आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 2 बहुपद और प्रश्नावली है 2.2 और उसका हम करेंगे आज प्रश्न नंबर 2। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके भी पार्ट हैं। तो पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है वो आपको दिखाया जा रहा है, वो बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद बनाकर देना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि पहले क्या नाम दिया गया है, शून्यकों के योग। तो पहली जो संख्या है वो होगा शून्यकों का योग। पीछे नाम दिया है गुणनफल, तो जो दूसरी संख्या है वो होगी गुणनफल। क्रम से माने बारी बारी से निम्नानुसार इस प्रकार है। तो पहला सवाल है, पहला भाग है 1/4 घटा 1। अब इसमें से जो 1/4 है ये तो है शून्यकों का योग, और जो घटा है 1 है वो है गुणनफल। अब ये शून्य क्या होते हैं, ये मैंने अपनी पहले जो वीडियो बनाई थी प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न नंबर 1 था उसमें यह सब कुछ बताया था कि मूल कहते हैं, शून्यकों को मूल कहते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, और शून्य कह सकते हैं या इनको मूल कह सकते हैं। वो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मूलों का योगफल क्या होता है। जो शून्यक होते हैं उनको मूल कहते हैं। तो मूलों का योगफल, मूल होते हैं अल्फा और बीटा। तो इन दोनों का जब हम जोड़ करेंगे तो इसको योगफल कहते हैं। ये होता है -b/a, -b/a यानी -b/1। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा और बीटा क्या कर देते हैं, गुणा, तो अल्फा बीटा बोलते हैं। ये होता है c/a। जो इनके योगफल और गुणनफल होता है इसका संबंध जो द्विघात बहुपद होता है उसके गुणांकों के साथ होता है। यानी अल्फा और बीटा का संबंध द्विघात बहुपद के जो गुणांक होंगे वे चर राशि के जो गुणांक होते हैं उनके साथ संबंध होता है। इसी प्रकार अल्फा और बीटा गुणा करें तो उसका भी द्विघात बहुपद के जो चर राशि के गुणांक होते हैं उनके साथ संबंध होता है। तो ये दोनों हमें चीज़ दी हुई हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका भाग 1 वो है 1/4 घटा का 1। ये दो चीज़ आपको दी हुई हैं। तो इसमें से पहला है जो 1/4, ये तो हो गया मूलों का योगफल, और घटा 1 हो गया मूलों का गुणनफल। तो लिख देंगे वो अलग से, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा जमा बीटा। ये कितना है 1/4। अब देखिए जो संबंध होता है गुणांकों के साथ वो होता है -b/1। अब वो हम यही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। यही तो होता है यहाँ पर दे -b/1, वो हमने लिख दिया। यानी कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि अल्फा जमा बीटा बराबर होता है -b/a। ये भी आप लिख सकते हो। तो -b/1 होता है और अल्फा जमा बीटा का योग भी कितना दिया हुआ है 1/4। ये भी मूलों का योगफल है और ये भी मूलों का योगफल है। तो दोनों योगफल कैसे होने चाहिए, बराबर। तो -b/1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के। जब बराबर है तो ऊपर हिस्सा ऊपर लेके बराबर होगा, नीचे हिस्सा नीचे लेके बराबर होगा। तो घटा b बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 के बराबर। ये घटा का निशान इधर चला जाएगा तो b बराबर हो जाएगा घटा का 1। इसी प्रकार a बराबर किसको हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से हमें a भी मिल गया, a और b भी मिल गया है। अब हमारे पास क्या रह गया, c नहीं है। अब हमें c और ज्ञात करना है और उसके बाद हम द्विघात बहुपद बना देंगे। तो अब अगला नंबर हमने लेना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों गुणा करते हैं तो ये होता है c/a। अब मूलों का गुणनफल हमें क्या दिया हुआ है, घटा 1। तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो c/a यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें, घटा 1। तो घटा 1 वो बराबर हो जाएगा c/1। तो ये देखिए इसके बटे में क्या कर लें 1, क्योंकि हमारे पास c नहीं है इसलिए इसको इक्वल नहीं मानेंगे। a का हमारे पास मान है इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू पुट करेंगे यानी a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान क्या है हमारे पास 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा घटा 1/1 बराबर है c/, कितना हो जाएगा 4। अब करेंगे हम आर पार की गुना। तो यहाँ से इसकी गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा
सी बराबर हो जाएगा, 1 की 4 से करूँगा तो घटा का 4। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, सी भी मिल गया है। अब हम करेंगे द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद किसके रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, चर है, एक्स तो चर है और ये क्या है, गुणांक हैं, और ए बी सी और हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली है। तो अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो ए कितना आया था, 4, तो ए की जगह हम रख देंगे 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स। बी कितना आया था, घटा का 1, तो मैं पहले जमा का निशान लगा रहा हूँ, तो घटा का 1 रख दिया बी की जगह। एक्स हमारे पास है ही, प्लस में सी, सी भी कितना आया था, घटा का 4, तो 4 एक्स स्क्वायर जमा घटा, घटा का एक्स जमा घटा, घटा का 4। तो ये आपके पास द्विघात बहुपद बन गया है। तो इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद बनाकर दिया है। तो देखिए बच्चों, हमने पहला सवाल किस तरह से किया था, हमें दिया हुआ था मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ये जो क्रम से दिया था, 1/4 था मूलों का योगफल और घटा 1 था मूलों का गुणनफल। तो हमें पता होना चाहिए मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा जमा बीटा बराबर होता है 1/4। मूलों का योगफल मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, -b/a। तो ये मूलों का योगफल ये हो गया, गुणांकों के साथ संबंध इस प्रकार होता है। तो ये हमें दिया था 1/4 के बराबर। हमने जब संबंध बनाया तो ये क्या होंगे, बीच में किसका निशान है, बराबर का, तो ये दोनों इससे बराबर होंगे। ऊपर अलग होगा, नीचे अलग, तो अलग अलग किया, -b बराबर है 1, तो b का जो घटा का निशान इधर गया तो ये हो गया घटा का 1। इसी प्रकार a की हमें वैल्यू मिल गई, a बराबर कितना हो गया 4। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, अब हमें c की वैल्यू और निकालनी थी। तो मूलों का गुणनफल भी हमें दिया हुआ था, वो कितना था, घटा 1। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा और बीटा बराबर है c/a। तो अल्फा बीटा या मूलों का गुणनफल हमें दिया था घटा 1, वो वैल्यू हमने पुट की, तो आर पार की क्या कर दी, गुना, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू नहीं थी, ए की हमारे पास वैल्यू थी और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और आर पार गुना की, तो सी की वैल्यू मिल गई हमें घटा 4। और हमने द्विघात बहुपद बनाया जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट की है और हमने द्विघात बहुपद बना दिया है। तो इसी प्रकार अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। तो दूसरा भाग है जहाँ पर हमें √2 और 1/3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो पहली जो संख्या दी हुई है ये तो है मूलों का योगफल, तो यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। तो मूलों का योगफल अल्फा जमा बीटा, यही तो होते हैं मूल, अल्फा और बीटा। इनको शून्यक भी कह सकते हैं, रूट भी कह देते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इनको मूल कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। तो ये अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ हमें, √2। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा और बीटा की क्या कर देते हैं, गुना, तो ये होता है c/a, और वो हमें कितना दिया हुआ 1/3। ये हमने अलग अलग लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे। तो वही पहला सवाल है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का संबंध बनाएंगे, जो हमें द्विघात बहुपद के जो चर राशि होती है उसके गुणांकों के साथ जो संबंध होता है वो लिखेंगे। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ये होता है अल्फा जमा बीटा। ये तो मूल हो गए, पर संबंध जो गुणांकों के साथ होता है वो होता है -b/a। अब हमें इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, अल्फा जमा बीटा की √2, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी, बटे में क्या कर लिया 1, तो -b/a। दोनों इससे कैसे हैं, बराबर कर देंगे, तो b यहाँ से कितनी आ जाएगा, घटा का b है तो वो कितना आएगा √2। तो b का गुणांक जो चिन्ह है वो इधर चला जाएगा, तो घटा √2 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई है। a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई है। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूल होते हैं अल्फा और बीटा, ये क्या होता है c/a। अल्फा और बीटा की जो गुणनफल हमें वो कितना दिया हुआ 1/3 बराबर है c/a। a की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/3 बराबर, c की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो a की वैल्यू रख दी 1 और आर पार की क्या कर दी गुना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3c, यहाँ से 3c और 1 के कम 1, तो c का गुणांक कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। अब यहाँ से हमें a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या आसानी से द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो देखिए हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद।
क्योंकि हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो इसलिए द्विघात बहुपद लिखा जाएगा। तो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है। अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, तो यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देंगे। तो ए कितना आया था, एक, तो एक को रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी कितना आया था यहाँ से घटा √2, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इनटू में क्या है एक्स, प्लस में सी कितना आया था 1/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक को लिखो या मत लिखो, प्लस माइनस -√2x प्लस में क्या हो जाएगा 1/3। और इस प्रकार हमने ये द्विघात बहुपद बना दिया है और हमने प्रश्न नंबर 2 और उसका दूसरा भाग कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग। तीसरा भाग करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका तीसरा भाग। तीसरा जो भाग है वो आपको दिया हुआ है, तीसरा भाग आपको दिया हुआ है 0, √5। तो देखिए जो 0 है ये तो है मूलों का योगफल और √5 है ये है मूलों का गुणनफल। तो लिखेंगे मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा जमा बीटा, यही तो मूल होते हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो योगफल हो जाएगा, वो कितना है 0। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा और बीटा की क्या कर दें गुना, वो हो जाएगा √5। दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। अब देखिए पहली शर्त जो होती है मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है अल्फा जमा बीटा, ये क्या होता है -b/a, इसके बराबर होता है गुणांकों के साथ संबंध। अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू पुट की 0, तो -b/a, इसके बटे में क्या कर लेते हैं 1, ऊपर हिस्सा क्या हो जाएगा यहाँ से -b बराबर किसके आ जाएगा 0, तो b का जो चिन्ह इधर जाएगा तो 0 जमा की होती है नहीं घटा की, तो b बराबर 0। a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो a और b की वैल्यू मिल गई है। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा और बीटा की क्या कर देते हैं गुना, तो ये होता है c/a। अल्फा और बीटा गुना की तो वो कितना है √5, इसके बटे में क्या कर लेंगे 1 c/a। c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो √5/1 बराबर है c बटे में क्या आ जाएगा 1, आर पार की गुना, तो c एकम c हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा √5, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम बना देंगे द्विघात बहुपद बनाकर दिखाना है। तो ये किसकी फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस में c। a क्या आया हमारे पास 1, वैल्यू पुट करेंगे तो 1x² प्लस में b कितना आया यहाँ से 0x प्लस में c कितना है √5, तो यहाँ पर x² 0 को किसी सी संख्या से गुना करें भाग करें तो उत्तर 0 आता है, तो 0 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो जब हमें √5। तो इस प्रकार हमने ये द्विघात बहुपद बना दिया है और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग भी कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग। तो देखिए बच्चों चौथा जो भाग है वो आपको दिया 1,1, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मूलों का योगफल। मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा की जमा की जाती है, और वो भी कितना है 1, और मूलों का गुणनफल वो कितना है अल्फा और बीटा है, उन दोनों गुना करेंगे वो भी कितना है 1। अब देखिए पहली जो शर्त थी वो क्या थी मूलों का योगफल। वो क्या होता है अल्फा जमा बीटा, ये संबंध क्या होता है गुणांकों के साथ -b/1, और अल्फा और बीटा का योग कितना दिया हुआ था 1 बराबर है -b/1। इसके बटे क्या कर लेते हैं 1, दोनों इससे कैसे होंगे ऊपर ले के बराबर, नीचे ले के बराबर, तो यहाँ से -b बराबर हो जाएगा 1 के, घटा का चिन्ह इधर जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा घटा का 1, यहाँ से हमें b मिल गया। इसी प्रकार यहाँ से हमें a बराबर कितना है 1, और यहाँ से हमें क्या मिल गया a। इसी प्रकार अब दूसरी शर्त है जो संबंध है वो लगाएंगे मूलों का गुणनफल।
मूलों का गुणनफल। मूल क्या होते हैं? एल्फा और बीटा, ये होता है सी ओवर ए। एल्फा और बीटा वो भी कितना है आपका? एक, तो इसके बटे में क्या कर लेंगे? एक बराबर है सी बटे एक। ए की वैल्यू कितनी है? एक, वो रखेंगे एक बटा एक बराबर है सी बटा एक। आर पार की क्या करेंगे? गुना। एक की सी से करेंगे तो यहाँ से आएगा सी, और एक की एक से करेंगे वो आ जाएगा एक, तो सी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है। यहाँ पर ए कितना है? एक, तो वैल्यू पुट की एक 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 एक्स स्क्वायर हो गया। बी कितना है? यहाँ से घटा का एक, तो ब्रैकेट में रखेंगे घटा का एक इंटू में एक्स प्लस में सी कितनी है? एक। तो यहाँ पर कितना है? एक्स स्क्वायर जमा घटा का एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा? एक। तो इस प्रकार हमने ये द्विघात बहुपद बना दिया है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 5वां भाग। 5वां भाग है घटा 1/4 और 1/4। तो देखिए बच्चों, इसमें जो घटा 1/4 है ये तो है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल ये क्या होता है? एल्फा जमा बीटा ही तो होते हैं, मूल यही तो होते हैं एल्फा और बीटा, और इन दोनों का योगफल कितना है? वो घटा 1/4। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूल क्या होते हैं? एल्फा और बीटा, इन दोनों गुणा की जाती है, और वो कितना है? जमा का 1/4। ये घटा का 1/4 था योगफल, और गुणनफल जमा का 1/4। तो पहली जो शर्त है वो लगाएंगे, मूलों का योगफल क्या होता है और उसका गुणांकों के साथ क्या संबंध होता है। तो मूलों का योगफल एल्फा जमा बीटा, ये होता है संबंध माइनस बी बटे ए। तो एल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है? घटा 1/4 बराबर है घटा बी बटे ए। तो देखिए घटा से घटा खत्म, खाली क्या बचा? 1/4 बराबर है बी बटा एक। सीधा कर दीजिए, b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 1, और a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 4। तो दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है एल्फा और बीटा, ये होता है सी बटे एक। एल्फा और बीटा कितना दिया हुआ है? वो है 1/4 बराबर है सी बटे ए। ए की हमारे पास वैल्यू है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4 बराबर है सी, ए कितना है यहाँ से? 4, और आर पार की क्या कर देंगे? गुना। तो ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, यहाँ से गुना करेंगे 4c आएगा, और 1 की 4 से करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 4। c का गुणांक कहाँ चला जाएगा? बराबर संख्या के नीचे। 4 से 4 चला जाएगा एक बार, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 1। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू मिल गई है, तो हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसके रूप में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है। ए कितना है यहाँ से? 4, तो यहाँ के 4 रख दूंगा ए की जगह, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी कितना आया यहाँ से? 1, तो 1 एक्स रख दूंगा। सी कितना आया? 1, तो देखिए किस प्रकार आया? 4x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। तो इस प्रकार हमने ये द्विघात बहुपद बना दिया है। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भाग भी कर दिया है। तो आइए बच्चों आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसका 6ठा भाग। तो देखिए भाई लास्ट भाग रहा है 5वां और 6ठा भाग दिया हुआ 4,1। तो यहाँ पर जो मूलों का योगफल है वही लिखेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना है? 4। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो कितना है? 1। अब पहला नियम लगाएंगे, मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल, मूल क्या होते हैं? वो ही होते हैं एल्फा और बीटा। एल्फा जमा बीटा, और संबंध क्या होता है गुणांकों के साथ? माइनस बी बटे एक। मूलों का योगफल कितना दिया हुआ था? 4, यानी इन दोनों की जगह, इसकी जगह पूरे की जगह कितना आएगा? 4 बराबर है घटा बी बटे ए। इसके बटे में क्या कर लेंगे? 1 ऊपर के बराबर है, तो घटा बी बराबर हो जाएगा 4 के। तो बी का जो चिन्ह इधर से आएगा तो ये हो जाएगा घटा का 4, और ए की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी? 1।
अब लिखेंगे दूसरी कंडीशन, मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा और बीटा, ये होता है सी बटे ए। अल्फा और बीटा कितना गुणनफल है, एक, 1/1 कर लेंगे, सी बराबर सी बटे ए। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, तो यहाँ पर रख देंगे। देखिएगा 1/1 बराबर है सी बटे ए की वैल्यू कितनी रख दी, 1। अब वो आर पार गुना कर लीजिए या कैसे ही कर लीजिए, तो सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1। अब हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम बनाएंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है। ए कितना आया आपके पास, 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस में बी कितना आया, यहाँ से घटा का 4 है तो ब्रैकेट रखेंगे, इंटू में एक्स प्लस में सी कितना है यहाँ से 1, तो 1 हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। एक्स स्क्वायर जमा घटा का 4x और जमा में 1, तो इस प्रकार ये द्विघात बहुपद बन गया है। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर दिया है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।